हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है 2024 का यूपी पुलिस का पेपर जो री एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका है भाई, ये मेरा पेपर है। ठीक है भाई, तो दिखाऊंगा भाई कैसे कैसे क्वेश्चन थे उस वाले पेपर में। क्या पता भाई इस बार भी मिल जाए। ठीक है भाई, तो देखिए भाई कैसे कैसे क्वेश्चन थे भाई। यहाँ पे रीजनिंग थी शुरू में ही। तो भाई जो यूपी पुलिस का 2024 में पेपर हुआ था, ये मेरा पेपर है। ठीक है भाई, तो देख लिए भाई, क्या पता इस बार भी आ जाए क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता दूंगा भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए भाई। तो एक बार पेपर को सारा देख लीजिए। ठीक है भाई, भाई देखिए। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे भाई, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, देखो। तो भाई क्या पता इस बार भी कोई ना कोई सा आ ही जाए, एक आधा तो आ ही जाएगा भाई। टॉपिक तो वही रहे, क्या पता। ठीक है भाई, तो देखते रहिए लास्ट तक ही। आपको मैथ वैथ मतलब मैथ भी दिखाऊंगा कैसा आ रहा था भाई। मैथ सोल्व भी करके दिखा दूंगा भाई। तो भाई मेरे में जो है पहले रीजनिंग ही आई थी। तो भाई देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन थे। ज़्यादा तो भाई यही थे आकृति वाले। और भाई ये यहाँ पे मैथ आ गया। तो देखिए भाई मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे थे। तो भाई देखिए सीधा पहले तो ये आ रहा था कि 6 आमों की कीमत 90 है, तो 10 आमों की कितनी होगी। पहला क्वेश्चन ये था भाई। ये चक्रवर्ती ब्याज से था, ये किस्त का था क्वेश्चन, ये ठीक था क्वेश्चन भाई। इसमें भाई एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिसमें कि वार्षिक संयोजित जो है 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो इसमें उधार ली गई राशि बतानी थी, मतलब कि भाई राशि बतानी थी इसमें। ठीक है भाई, ऐसा था। और भाई एक ये था कि ये जो है समय तथा कार्य से था। और भाई ये जो है ये भी उसी पे था। और भाई ये जो है भाई एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि करती, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा के 10% वृद्धि कर दी। तो भाई ये था परिणामी वृद्धि बतानी थी कितनी हुई। एक भाई ये था मिश्रण से था ये। ठीक है भाई, मतलब नॉर्मल सा ही था। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लगा था भाई, बाकी तो ऐसे ही था। ठीक है भाई। और भाई हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ये वाला कि भाई एक धनराशि साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो उसी समय में यह धनराशि किस दर परसेंट पर 6 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन थे। और भाई ये भी थे ऐसे भाई, ऐसे भी निकलवा रहा था भाई। देख लो कैसे कैसे थे। सेवा में सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन की सेवा के 3, मतलब कि लैंग्वेज भी बड़ी थी और भाई क्वेश्चन भी ठीक था ये। ठीक है भाई। और भाई ये तो एलसीएम उससे था भाई, परसेंटेज थे। ठीक है भाई, इसका भी बताना था, हमें निकालना था भाई। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें। ठीक है भाई, एक ही होता है भाई। एक धनराशि ये है, मतलब मैथ में हर टॉपिक से था भाई सारी। औसत से भी है भाई, इससे भी है। और भाई परसेंटेज से भी, प्रॉफिट लॉस से भी था। और भाई ये भी था, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे भाई, देख लो। ठीक है भाई। और भाई ये देखो ये कौन सा था। ये प्रॉफिट लॉस से था कि भाई एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हो रही, तो क्रय मूल्य बताना था। ठीक है भाई। और भाई एक ये है कि एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है, तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि उसे वह 580 में बेचा था, तो उसका लाभ हानि का 2 गुना होता है। तो स्कूटर का क्रय मूल्य बताना था। ठीक है भाई, ऐसा था भाई। एक नाव धारक, मतलब कि बोट इस तरह था नाव धारक से। और भाई ये जो है देखो, एक क्वेश्चन तो ये रहा नाव धारक से। ठीक है भाई, और एक ये रहा नाव धारक से ही। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई सा चैप्टर छोड़ के जाना, भाई सारे करके जाने। और भाई ये एलसीएम ऐसा था, एलसीएम से। और भाई एक ये क्वेश्चन था भी, ये तो थ्योरी बेस्ड था। देख लो, ऐसे आपने देखे होगे। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव, यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाए, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई पहले। और भाई ये एलसीएम से आ गई भाई, इसमें जीएस आ गई थी। देख लो भाई जीएस कैसी है। एनपीए का पूर्ण मतलब भाई ये भी आ रही थी फुल फॉर्म सी। उत्तर प्रदेश किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, देख लो भाई। परमाणु परीक्षण, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताओ भाई इसका क्या होगा।
परमाणु विस्फोट, या भी ये हो गया, तो मेरे ख्याल से यही लग रहा है इसका तो। ठीक है भाई, अर्जुन पुरस्कार किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है, इसका ये था भाई। और भाई अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसके बाद ये इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है भाई, तो भाई इसमें इसका ये था। और भाई 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई का 500 और 1000 के नोट मतलब कितने परसेंट वापसी हो गए थे, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए थे, तो भाई 98.96% प्राप्त हुए थे। ठीक है भाई, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, देख लो भाई। संशोधन से भी था एक क्वेश्चन 11। और भाई ये था लोकटक झील से था, कहाँ से है ये, मणिपुर में है भाई लोकटक झील। और भाई ये था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे भाई, देख लो क्या बता के भी आज। और हाँ दोस्तों, मुद्रा और राजधानी जरूर आई थी, देखो इसमें भी आ रही थी, भूटान की राजधानी आ रही थी। और भाई भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है यार, तब भूपेन हजारिका सेतु। और भाई सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू की थी, ये था। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई। हिंदी भी दिखाऊंगा, हिंदी कैसी आई थी, हिंदी तो भाई बिल्कुल नॉर्मल सी थी पहली पिछली बार। अब की बार पता नहीं भाई कैसा आएगा, क्या पता भाई, मतलब आएगा तो ऐसा ही। अब ये तो है नहीं भाई अलग से दे देंगे कुछ। तो देख लो भाई, जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष के नेता बताने थे कौन थे, तो भाई लोकसभा में ये तो राहुल गांधी, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है भाई, अभी भी यही है। और तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी भाई, ये था। और भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, जो भाई पहली बार देगा एग्जाम उनके लिए है, देख लो भाई। जिसने पहले दिया होगा उनको तो भाई पता ही होगा कैसा है एग्जाम। और भाई दिवस भी आ रहे थे, देखो दिवस का है ये, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रकाश के, मतलब कि ऐसे भी थे। हम अगर हम अपने नॉलेज से करते हैं तो भाई बता देते कि इनका क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे। देखो भाई, जैसे कि त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो बताइए, बताओ क्या है ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे भाई, आसान भी थे और थोड़े ठीक से भी थे। ठीक है भाई दोस्तों, भाई एक ये है कि भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, कर प्रस्तुत किया जाता है, तो भाई इसमें से बताना था। ये सेवा कर है, धन कर है, संपत्ति कर है, आयकर है, जो भी था सेवा कर दिखा था शायद इसका ये था। तो भाई इसमें एक ये था, बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। और भाई एक ये था, भारत में 2020-21 में राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक कौन सा था, तो इसमें मध्य प्रदेश था। तो भाई ऐसे ऐसे थे भाई। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, हरियाणा है। और भाई ये था इससे अर्थव्यवस्था से था, जनसंख्या डी का घनत्व बताना था, ये था। ठीक है भाई, अब हिंदी आएगी थोड़ी देर में, रुको एक मिनट। अभी ये यही चल रही है, जीएसई चल रही है, देख लो भाई, देख लो कैसे कैसे आ रहे। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, ऐसे ऐसे आ रहे थे भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे ये रीजनिंग का आ गया था क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो भाई ये इधर भी आ रहे हैं अभी, मतलब भाई ये नहीं है कि भाई नंबर वाइज ही देगा आपको, पहले हिंदी रीजनिंग बीच बीच में से ऐसे देखे, पहले रीजनिंग दे दी, फिर थोड़ी हिंदी दे दी, फिर जीएस दे दी, फिर मैथ दे दिया। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, मैथ आ गया। तो देखो एक नावधारा का इधर भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो नावधारा से 3 क्वेश्चन आ गए, देख लो भाई इतना इंपॉर्टेंट है नावधारा भी। तो भाई एक ये है त्रिभुज वाला, मतलब कि 8 मीटर आधार पर 16 मीटर ऊंचाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, तो बेस इंटू हाइट लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इससे हो जाएगा। और भाई ये दिशा से था। और भाई इनमें डिफरेंस देख देख के जो उनसे भी आएगा उन्हें बोला कि ऐसा मान बताना भाई, इनका अलग बताना, इनमें से कौन सा अलग होएगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन थे। एक ये देख लो, एक आदमी यात्रा प्रति किलो इतने 200 मीटर की 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, खराब मौसम के कारण में 200 मीटर 50 किलोमीटर के अंदर चाल से आता है, तो 400 किलोमीटर इधर औसत गति बतानी थी, औसत गति इसमें बतानी थी। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहाँ पे ये जो है, अब रीजनिंग थोड़े से रीजनिंग के चल रहे हैं, यहाँ से देखते रहिए भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो भाई देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैथ का आ गया, यहाँ पे अभी पीछे खत्म हो गया मैथ, अब यहाँ पे भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो भाई इनमें भी सम बताने थे। देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई, मतलब ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है भाई बड़े से है, पर लेकिन जब इनको पढ़ोगे ना तो बहुत ही सिंपल थे। ठीक है भाई, और भाई बस टाइम का खेल है, पेपर में भाई टाइम ही मैनेज करना भारी रहा है, इसलिए बता रहा हूँ भाई, जो प्रैक्टिस करके जाओ बढ़िया सी,
भाई मेरा भी है, देखा है क्या होगा क्या नहीं। अभी तो कल मेरा है 8 तारीख की फर्स्ट में ही, ठीक है भाई। तो देखते हैं भाई कैसे जाता है मेरा भी। तो भाई देखो हिंदी आ गई यहाँ से। सबसे पहले गद्यांश ही था ये, अच्छा ये ऐसे ही था 8 की लाइन का, छोटे छोटे से। इसमें से ही छांट के इसमें ये क्वेश्चन देख के थे भी कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं तो यूं देखना किस पे आधारित है वो। ये देशभक्ति पूर्ण पर आधारित था भाई, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द क्या है, तो भाई मर्दानी जो है वीरांगना, इसका वो बताना था शब्द का अर्थ क्या होगा इसका, तो वीरांगना होगा भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे इनमें से ही छांट के बताने थे। अब भाई उपयुक्त पदांश का सही शीर्षक होगा तो झांसी की रानी, इसमें से ही बताना। तो भाई इस कविता की कवियत्री का नाम बताना, सुभद्री कुमारी चौहान। देखे दोस्तों इसमें से ढूंढ के बता दूं, देखो ये लिख रहा झांसी की रानी कविता सुभद्री कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता। तो देखिए ये रश्मि, मतलब ऐसे ऐसे ढूंढ के पता चल जाता है, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस कविता में प्रयोग किया गया रस, अब देखिए रस क्या होते हैं, तो दोस्तों इसमें किस चीज की ज्यादा वो हो रही है, तो वीरता की ज्यादा बात हो रही है। अभी झांसी की रानी है, कैसे कैसे उन्होंने किया था, तो भाई इसमें वीर रस की सहानुभूति वो हो रही है, अनुभूति सहानुभूति है ना, ठीक है भाई। तो भाई विदुर का स्त्रीलिंग बताना था, विदुर का विधवा, विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना भाई। और भाई विधवा मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहेंगे, विधवा उसे कहेंगे जिसका पति मर गया, है ना दोस्तों। ये है इसका स्त्रीलिंग। तो भाई हिंदी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तुम कब आओगे, तो बताओ इसमें कौन सा वो है, प्रश्नवाचक है, उपविराम है, कोष्टक है, पूर्ण विराम। तो भाई ये तुम कब आओगे तो परेशानी तो कर रहा है, ऐसा कुछ है। देखिए दोस्तों यही आएगा इसका। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो भाई हिंदी भी ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं थी, अगर ठीक तरह पढ़ी है तो भाई आराम से हो जाएगी। पहले ऐसे आया था भाई, अब का पता नहीं भाई कैसा आएगा, सबके लिए समान आएगा, हमारे लिए अलग नहीं आएगा, ठीक है भाई। देखेंगे भाई कैसा आएगा, और बाकी मैं बता दूंगा भाई मेरा कैसे जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो भाई जुड़े रहिए। देखो दोस्तों इसमें जो है ये शब्द युग्म के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये रहा शब्द युग्म, एक और था शब्द युग्म, यहाँ पे एक ये रहा, मतलब कि माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु, ये तो अलग ही था, ठीक है भाई। तो भाई ये रहा शब्द युग्म, तो मतलब दो तीन क्वेश्चन तो आ ही रहे शब्द युग्म। एक ये रहा शब्द युग्म, मतलब भाई एक ये रहा शब्द युग्म। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे, एक दो तीन, पीछे भी चार थे, मतलब चार पांच क्वेश्चन ना समझ लो शब्द युग्म से आ रहे, इतने इंपॉर्टेंट था, पिछली बार देख लो, ठीक है भाई। ऐसा था भाई तय वर्ग की ध्वनि बताना था, तय वर्ग क्या होता है तो आपको बताना था, तय वर्ग क्या होता है, ठीक है भाई। तो दंत्य होता है, ठीक है भाई। और भाई इसमें ये बताना था कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें अवयव बताना था। तो अवयव क्या है, परिणाम वाचक है, संबंध बता रहा है, संकेत कर रहा है, कारण वाचक है, तो वही कारण ही तो बता रहा है कैसे अंधा है, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई। एक अलंकार से भी आ रहा है, देखो अलंकार का भी ये रहा ये यहाँ पे, ठीक है भाई। तो भाई देख लो दवाइयाँ शब्द, मतलब इसकी शुद्ध वर्त नहीं बताना, तो भाई दवाइयाँ बहुवचन बताना कैसे लिखा है। तो भाई देखो दवाइयाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। वर्णमाला किसे कहते हैं भाई, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंगारे प्रश्न मुहावरे का अर्थ बताना था, कड़ी दुख होना। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, देख लो जा 150 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे दिखा दिए। तो भाई ये पहले था मेरा स्कोर, अब की बार देखेंगे भाई कितना आएगा, ठीक है भाई। तो ये था भाई, अगर आप क्या हो तो भाई मैं इसके मैथ के सॉल्यूशन करा दूंगा अभी, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं मैथ का अभी सॉल्यूशन करा देता इनका, ठीक है भाई। एक दो क्वेश्चन ही बचता जो मुझसे नहीं होता, जैसे कि एक ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है भाई। बाकी तो ये सब ही हो जाते हैं, ठीक है भाई। मैथ के में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन में ही होती है दिक्कत भाई, जैसे कि ये भी था एक क्वेश्चन, ठीक है भाई। और भाई एक आधा क्वेश्चन और होगा तो बता दूंगा भाई, कमेंट कर दो अगर सॉल्यूशन कराना है भाई, ठीक है भाई। मैथ का करा दूंगा भाई, रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, मैथ में बहुत को भाई दिक्कत होती है भाई, बाजी क्वेश्चन में मुझे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं भाई, मेरा भी बढ़िया है, बस इतना है कि हाँ मैं कर दूँ मैथ, थोड़ा बहुत तो हो ही जा, ठीक है भाई। तो भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए भाई, ठीक है भाई। आपका कद एग्जाम जरूर बताइए और आपका कैसा जाएगा। तो भाई देखो ये था पूरा पेपर, ठीक है भाई। और भाई प्रैक्टिस सेट अगर देखोगे ना मैंने कितने लगा दिए, देखो अभी दिखाता हूँ, देखो ये कितने प्रैक्टिस सेट है, पूरे 20 प्रैक्टिस सेट है भाई। अब तो भाई वहीं पेपर में पता चलेगा भाई कितनी मेहनत करी कितनी नहीं, ठीक है भाई।
तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं जो है मेरा जैसे ही एग्ज़ाम होएगा मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा भाई कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।